नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। The horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। निर्भया रेप केस के बाद एक बार फिर कोलकाता में एक डॉक्टर इस समाज की दरिंदगी का शिकार बनी, जिसकी वजह से कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरा देश शर्मसार है। 8 और 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 वर्ष की महिला डॉक्टर, जो कि सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग डॉक्टर थी, अपने 36 घंटे के लंबे शिफ्ट के बाद वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में रेस्ट करने जाती है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उस महिला डॉक्टर के घर पर एक कॉल आता है और उस कॉल में कहा जाता है मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया गया है कि महिला की गर्दन टूटी हुई है, दोनों आंखों को फोड़ा गया है, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों को भी तोड़ा गया है और बॉडी की ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पर घाव का निशान ना हो। और जब ये बॉडी मिली तो पूरे शरीर पर कपड़ा भी नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे सुसाइड क्यों बोला गया? आखिर क्या वजह थी कि ऐसे ब्रूटल रेप केस को एक नॉर्मल सुसाइड बनाकर इस केस को क्लोज करना चाहा? इस मामले के बाद कोलकाता पुलिस ने भी चुप्पी लगाई हुई है, क्योंकि जब भी कोई अपराध होता है तो हम सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन क्या हो जब पुलिस ही ऐसे दुष्कर्म को अंजाम देने लगे? दरअसल इस घटना को अंजाम देने वाला ये शख्स कोलकाता पुलिस का ही सिविल वॉलंटियर था। लेकिन बात यहाँ आती है कि ऐसे आदमी को सिविल वॉलंटियर के रूप में रखा ही क्यों गया, जिसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है। संजय रॉय, जिसके पहले से ही 3 तलाक हो चुके हैं, इसकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कंप्लेंट तक दर्ज करवाई थी, क्योंकि ये उसे शराब पीकर मारता और पीटता था, हिंसक पोर्न देखता था, आसपास के औरतों को छेड़ता था। लेकिन ऐसे नीच कैरेक्टर के आदमी को भी सिविल वॉलंटियर? क्या इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? क्या किसी को काम पे रखने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना जरूरी नहीं है? और इस वजह से कोलकाता पुलिस चुप है। 9 अगस्त की रात को संजय रॉय शराब पीकर नशे की हालत में अस्पताल में घुसा और सेमिनार हॉल में गया, जहां उसने सबसे पहले महिला डॉक्टर को मारा पीटा, जिसकी वजह से महिला डॉक्टर की आंखों का चश्मा टूट गया और उस टूटे हुए चश्मे का शीशा महिला की आंखों में घुस गया। इसने उसका गला दबाया, जिस वजह से उस महिला की मौत हो गई। उस महिला की हत्या करने के बाद इसने उसके साथ दुष्कर्म किया। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जो हमें मौत के मुंह में जाने से बचाता है। लेकिन क्या हो जब डॉक्टर ही सेफ ना रहे? इस वक्त पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। जगह जगह जस्टिस की मांग की जा रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन अफसोस, कुछ वक्त के बाद लोग इसे भी भूल जाएंगे, क्योंकि जहां नारी की रक्षा के लिए लंका दहन और महाभारत हो जाती थी, आज हम मोमबत्तियां जलाकर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। कल भी यही किया और आज भी यही कर रहे हैं, लेकिन ये गंदी राजनीति चलती रहेगी।